निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विधि हमारे पैर, माँ हमारे पैर जल रहे। कहाँ चल रहे दिखाओ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पैरों को, कुछ नहीं हुआ बेटा। धत पगली, सपना देख रही थी तुम। अरे यार, सपना देखने का नहीं, सपने सच होने का दिन है। आज हमारी बिटिया रानी की शादी है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। हमको काम करने से फुर्सत नहीं है, हमारी बिटिया रानी सपने देख रही है, देखो तो। ओ दीदी, जीजू बड़े उतावले हैं, शादी वाले दिन सीधा सपने में ही आ गए। अच्छा, बाय द वे क्या रहते हैं आपसे? विधि, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। चुप कर। अरे दीदी, दीदी। हे भोलेनाथ, आज हमारी शादी है और आज के दिन ऐसा सपना। अरे 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 अरे, तुम कपड़ा मार रहे हो या कपड़ा छुआ रहे हो? हाँ, वहाँ देखो कितनी धूल है, और यहाँ भी और यहाँ भी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये सिर्फ घर नहीं, राठौड़ परिवार की इज्जत है, इज्जत। और मेहमानों के सामने इस इज्जत पर अगर एक भी दाग दिखा ना, तो सोच लो सरोज दीदी तुम्हारा क्या हाल करेंगी। चलो काम करो। अरे रुको रुको, क्या लेकर जा रहे हो? मालकिन, इसमें छोटे लाल की बालूशाही है। बालूशाही? देसी घी में बनी है? जी मालकिन। जाओ रसोई में रख दो। जी। अब हम देसी घी में खाते हैं, ये भी बता। जी, तुम्हारी सरोज दीदी ने विधान को देखने के लिए आज फिर से लड़की वाले बुला लिए। हाँ, अरे मैं तो थक गई हूँ रोज रोज लड़की वालों के सामने चाय और समोसे की नुमाइश करते करते, तैयारियां करते करते, और अंत में होता क्या है? कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ हेंगा। हाँ, अब मुझे भी यही लगने लगा है कि जैसे विधान की तकदीर से शादी की लकीर किसी ने मिटा ही दी हो। तुम्हारी तो बड़ी दीदी है, तुम जरा जी हुजूरी करके पूछो ना उनसे कि जब विधान इतना सुंदर समझदार लड़का है तो फिर हर बार ऐसा क्या होता है कि लड़कियां उसे मना करके चली जाती हैं? ये सवाल दीदी से पूछने का मतलब शेर के पिंजरे में हाथ नहीं, पूरा का पूरा मुंह डालना है। मालकिन, ये कहाँ लगाऊं? रुको, मैं दीदी से पूछकर तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। दीदी!
बड़ों का आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं, वरदान होता है। और ये वरदान मैं अपने लिए नहीं, आपके पोते विधान के लिए मांग रही हूँ। आज उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ विधान के रिश्ते की बुनियाद आपके आशीर्वाद से रखी जाए। देखना माँ जी, आज विधान का रिश्ता जरूर पक्का होगा। दीदी 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 सुनो ना, दीदी वो फूल वाले आए हैं, पूछ रहे हैं कि फूल कहाँ कहाँ टांगने हैं। आती हूँ मैं। हाँ। वैसे दीदी आपने विधान को तो बता दिया है ना कि आज उसे देखने लड़की वाले आ रहे हैं? अभी नहीं। दीदी 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 एक बात पूछूं आपसे? बोलो। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे डांटोगे नहीं, प्लीज। बोलो क्या है? आप विधान के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हो, सब फाइनल भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर सब टूट क्यों जाते हैं? नहीं दीदी, वो हम नहीं पूछ रहे थे, वो परचून वाला बनवारी, हाँ वो पूछ रहा था, इसीलिए मैंने आपको पूछा। उम्र में हमसे छोटी हो तो इतने बड़े बड़े सवाल तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। अपनी जिज्ञासा को मर्यादा में रखो और जाओ जाकर देखो सारी तैयारी ठीक से हुई है या नहीं। सॉरी दीदी। ओके दीदी। बेटा ये विधान कहाँ चला गया? वहां तो कोई नहीं है। ये मालिक किसे देखकर हाथ हिला रहे हैं? मालिक सूरजपुर घाट आ गया। भाभी जी आपकी चाय बिना शक्कर की है। अरे बहुत अच्छी, शादी का इंतजाम है, बहुत अच्छा है। हाँ सब सही, दिल खुश हो गया। अरे बधाई हो मनोज बाबू, ये तो सब चौकस है। विधि बिटिया की बारात आती होगी, औरतों को बोलो विधि बिटिया को तैयार कर देवे। हाँ निधि तैयार कर रही है। ओके ओके, चलिए बैठो 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 सब बैठो। पंडित जी तैयारी हो गई पूरी? अरे निधि कहाँ रह गई? दीदी दीदी अम्मा ने दही चंदन का उपटन भिजवाया है, नहाने से पहले लगा लेना। हाँ तुम वहाँ रख दो, हम लगा लेंगे। दीदी चंदन का लेप तो लगा लोगी, मगर थोड़ा हिसाब भी लगा लो ना। मतलब ये कि क्या आप सचमुच इस शादी के लिए तैयार हो? देखिए दिल से जवाब देना। हाँ हम दिल से जवाब दे रहे हैं। और हमें क्या दिक्कत होगी? माँ बाबूजी की पसंद का लड़का है और हम वैसे भी माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से हटो शादी करेंगे। अरे लड़की के पास माँ बाबूजी का आशीर्वाद तो है, लेकिन पैसा कहाँ है दीदी? हमें जेब में पैसा होने से नहीं, दिल में प्यार होने से फर्क पड़ता है। और वैसे भी पैसे का क्या है, पैसा तो मेहमान की तरह होता है, आज यहाँ है कल कहीं और होगा, और अगर हमारे नसीब में होगा ना तो देखना खुद चल कर आ जाएगा। दीदी इसी नसीब की तो बात कर रहे हैं हम, भूल गए आप? वो जीतपुर घाट के पंडित जी, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी आपके बारे में?
तुम्हारी शादी एक बहुत अमीर इंसान से होगी जो तुम्हें इतना प्यार करेगा। दीदी, आपके नसीब में मोती लिखा है, मोती। कंकड़ों के साथ क्यों संतुष्ट हो रही हो? हमारी मानो ना, ये शादी वादी मत करो, थोड़ा और इंतजार कर लो ना, क्या पता आप नसीब के खेल में आप विजेता बन जाओ। हाँ? चुटकी, विजेता नसीब से नहीं, निश्चय करने से बनते हैं। और अब इतने सपने तो देख ही लिए हमने, तो अब सच्चाई पर आ जाए। अरे विधि, तू भी यहाँ है? क्या है ये? और कुछ घंटों में बारात आने वाली है। हाँ, और तुम दोनों बैठ के बातें कर रही हो। हाँ, और विधि, एक काम कर बेटा, गंगा मैया में जाकर स्नान कर ले, उनका आशीर्वाद ले ले। तू यहाँ क्या खड़ी है? चल जल्दी, जो बहुत सारा काम पड़ा। चल बेटा, आजा, चल। कहाँ ले जा रहे हो? मैं कर लूंगी सारे काम पड़ा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। आहुति दीजिए। विधान बचाओ मुझे। ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। मुझे तैरना नहीं आता विधान। विधान 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 बचाओ मुझे। पंडित जी की मौज है यार, अच्छा बकरा फंसा रखा है। हर साल पूजा करवाने आता है। हर साल? ऐसी कौन सी पूजा है जो हर साल कराने आता है? होगा पुराना पाप। विधान विधान मुझे तैरना नहीं आता विधान। ये लीजिए, इसे गंगा मैया को अर्पित कर दीजिए और उनसे बोलिए, हे माँ, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपया मेरे इस अर्पण को स्वीकार करें। बचाओ मुझे। सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। हे भोलेनाथ, लगता है पानी छाती में चला गया है। आपको जब तैरना नहीं आता था तो अब इतने गहरे पानी में अंदर क्यों गए थे? हाँ, आपको क्या लग रहा था कि गंगा मैया आपको गोद में बिठा के खीर खिलाएंगी? अगर आज हम ना होते ना तो विसर्जन हो जाता आपका। बताओ ना, क्यों गए थे इतने गहरे पानी में? वहाँ वो क्या वहाँ कोई नहीं है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ गहरा पानी है जिसमें आप डूब के मर सकते थे। जिंदगी की कीमत समझो। जिंदगी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछो जिनकी कहानियां आधे रास्ते में ही छूट जाती हैं। विधि, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। हाँ, आए हम। हर साल की तरह इस साल भी आपकी पूजा सकुशल संपन्न हुई। ये लीजिए। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति आयुष्मान भव। न शोषयति मारुता न शोषयति मारुता। जी माँ। विधान कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहे हो तुम। वो आज सूरजपुर आया था, पूजा। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। सब कुछ अच्छे से हो गया? जी माँ। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें मिलने कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? अब सारी कार्यवाही यहीं करोगे कि घर आके भी कुछ बात करोगे? चलो जल्दी से घर आओ। जी माँ। एक मिनट, विधान तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? चेन कहाँ चली गई? अरे विधि, चलो बाहर वरमाला के लिए बुला रहे हैं, चलो चलो। रुको। यही है वो लड़की। क्या हुआ थानेदार साहब? शक्ल से तो बड़ा शरीफ खानदान दिखता है आपका, और गजब लड़की हो तुम। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। चोरी? साहब, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमने कुछ नहीं चुराया। ज्यादा बनो मत। बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? कौन सी चेन? हमारे पास कोई चेन नहीं है। वही चेन जो इनको बचाने के बहाने गंगा नदी किनारे इनके गले से निकाली थी। बोलो, कहाँ है इनकी चेन? बताओ, नहीं तो थाने ले चलूंगा तुमको। आपकी बेटी ने चोरी की है? नहीं, दीदी ने चोरी नहीं की है। ये सब लोग झूठा लालचन लगा रहे हैं हमारी दीदी पे। बैठिए ना भाई साहब, समस्या को बैठ के हल कर लेते हैं ना। अब बैठने का नहीं, खड़े होने का समय आ गया है। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पापा,
भाई साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पूरे गांव के सामने आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये पगड़ी हमारी इज्जत, अगर ये एक बार गिर गए तो हम सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर ये शादी हो गई तो हम कहीं पे अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। भाई साहब, बहन जी, अगर ये शादी टूट जाएगी तो मेरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब, विधि ने पूरे गांव वाले का नाम खराब कर दिया है, बोलते हुए भी शर्म आती है। छी, चलो भाई लोग। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा भगवान जैसा होता है। आपने अपने तिनके को शुक्रिया कहने के बजाय पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। हमारे परिवार ने ना हमें सब कुछ सिखाया है, रोटी का मोल, इज्जत की कीमत, सब कुछ, मगर चोरी करना नहीं सिखाया। हम चोर नहीं हैं, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। थाने ले चलो इस लड़की को, थाने जाके अच्छे किस्सा चुगल देते हैं, ये भी उगलेगी। ले चलो इसे। रुकिए, मेरे लिए सोने की चेन की कोई कीमत नहीं है। मुझे नफरत है धोखे से, फरेब से। कीमत थी उस भरोसे की, तुमने मुझे जो डूबने से बचा के जीता था, लेकिन ये चेन चुरा के ना तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और यस, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने गुनाह किया है, और हर गुनाह की सजा होती है। क्योंकि आज के बाद ऐसी गलती करने के पहले तुम 100 बार सोचोगी। सर, जाने दीजिए इसे। आर यू श्योर? आई थिंक इसे किए की सजा मिल गई है। हाय, कितना हैंडसम लड़का है ये, अमीर भी लगता है। काश ये मुझे मिल जाए। भूल जाओ, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। अरे तुम देखती जाओ कैसे फंसाती हूँ मैं उसे। बचाओ, कोई है? हमें बचाओ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद ठीक हो गए हैं।
क्या हुआ इस लड़की को? ये भाग क्यों गई? हाँ मां, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाओ। यही है वो लड़की। अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो? बोलो, कहाँ है इनकी सोने की चेन? चेन? हम चोर नहीं हैं, नहीं चुराई है हमने आपकी चेन। हम अपने बेटे की शादी इस चोर के साथ नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे। हो गया? मां, मेरी चैन गंगा किनारे गिर गई थी। मुझे लगा उस लड़की ने चोरी की है। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे उसकी शादी टूट गई। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे अभी उसके घर जाना होगा। विधान, पागल हो क्या तुम? एक लड़की की शादी टूट गई है और गांव वाले अभी गुस्से में होंगे। अगर तुम अभी माफी मांगने जाओगे तो हो सकता है कि उन लोगों का गुस्सा तुम पे निकले। तुम जानते नहीं हो, गांव वालों का गुस्सा बहुत खराब होता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सीधा घर वापस आओ बस। नहीं मां, मुझे जाना होगा। बहुत गलत हुआ उसके परिवार के साथ। विधान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे। सीधा घर वापस आओ बेटा, प्लीज। नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। वो बेचारी लड़की। विधान, तुम मेरी कसम को टुकराओगे? लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी के अभी घर वापस आओ। देखो बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए? मां, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम अभी निकलो वहां से। मैं कुछ करती हूँ उस लड़की के परिवार के लिए, बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घर वापस आ जाओ बस बेटा। ठीक है मां। इस कलयुग में ना सबसे बड़ा पाप है किसी की मदद करना। यही है वो लड़की। गजब लड़की हो तुम, अपनी शादी के दिन चोरी कर रही हो। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। चल बेटा केशव। पूरे गांव के सामने तेरे बाबूजी की पगड़ी पैरों में रुल गई। कैसा खेल खेला उस लड़के ने हमारे साथ। नहीं माँ, उस लड़के ने कोई खेल नहीं खेला। खेल तो हमारे नसीब ने खेला है हमारे साथ। माँ, शायद आज ऐसा होना हमारे नसीब में था। आप मत रोइए। अरे शादी टूट गई तो हम क्या करें? ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे आप? भैया, आपके दुख से हम भी दुखी हैं, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो तो देना पड़ेगा ना। और हाँ, ये पूरे 15,000 का बिल हुआ है। 15 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो रियायत करो। हमारी बिटिया की शादी भी नहीं हुई, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। नहीं देना होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। बड़े कमाल के आदमी है आप भाई साहब। तो इसी बात पर एक और अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, पर तुम 72 किलो की हो, ये दिल को कैसे समझाऊं। लाजवाब भाई साहब, लाजवाब। अब बस भी कीजिए। अरे भाई, श्रीमती जी ने कह दिया बस,
तो बस। क्या बात है बहन जी, सब खैरियत? हाँ, बस वो विधान का इंतजार कर रही थी, आता ही होगा। मुझे नहीं लगता कि भैया आएंगे। I mean, वो होटल्स के काम में इतना बिजी रहते हैं कि शायद उन्हें देर हो सकती है। हाँ, हाँ। लो, आ गया मेरा विधान। एक मिनट में आई। माँ, कौन है ये लोग? लड़की वाले हैं, तुम्हें देखने आए हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब किसी और लड़की से नहीं मिलना है। माँ, ये बार बार के रिजेक्शन से मुझे भी तकलीफ होती है। बेवकूफ थी वो लड़कियां जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। देखना तुम, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसका भाग खुल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये वही लड़की है जिसका भाग खुलने वाला है। तुम चिंता मत करो, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। लेकिन माँ, लेकिन बात कुछ नहीं। अभी आओ, पहले सबसे मिल लो। लो, आ गया मेरा राजकुमार। बैठो बेटा, बैठो। भाई साहब, कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हो। सवाल जवाब तो गहरों से होते हैं बहन जी, और विधान की अच्छाई का तो पूरा शहर मिसाल देता है। शीतल बेटा, क्या राय है तुम्हारी? लगता है हमारी गुड़िया को भी आपका विधान पसंद आ गया। अरे वाह, तो आज ही शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। हाँ, आज ही कर लेते। और बेटा, तुम लोग चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। भाई साहब, बात करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आप मिठाई खाइए ना। हाँ हाँ, लड्डू खाइए, देसी घी में बने हुए लड्डू है। ये लीजिए भाई साहब, एक लड्डू तो चखिए। अरे नहीं बहन जी, क्या होता है कि शादी से पहले बच्चों के दिल में कोई सवाल ना रह जाए, इसीलिए एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी होता है। जाइए बच्चों, आप लोग अकेले में गपशप कर सकते हैं। जा शीतल। अगले 30 सेकंड में धमाका होने वाला है मम्मी।
शीतल बेटा, शीतल, शीतल बेटा, पापा, क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ऊपर ऊपर, अरे क्या हुआ बताओ। चलिए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा क्या हो गया? शीतल बेटा, सुन तो शीतल। लगता है लड़कियों को भगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तू। अब बस बहुत हो गई चुप्पी। अब इस बात को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हर बार हर लड़की विधान के कमरे से डेरी सहमी निकल आती है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इत्तेफाक होता तो एक ही बार होता। बेटा विधान, देख, हम सब तेरा परिवार हैं। कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बोलना, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। देख बेटा, आ मेरे साथ, आ चल। देख, हम सब तेरे परिवार वाले ही हैं। हाँ, तू झिझक मत बेटा, तू बोल बेटा, क्यों हर लड़की जो तुझे पसंद करती है उसके बाद वो इस तरह से भाग जाती है? क्यों वो एक पल के लिए भी इस घर में रुकना नहीं चाहती? क्या है वो बात जिसकी वजह से वो डर जाती है, सहम जाती है? अब हम सब जानना चाहते हैं बेटा, आखिर क्यों बेटा? बोल बोल। हाँ भैया बताइए ना, क्या हुआ आपको? ठीक है आप? बोल। चुप कीजिए सब। आपके सवालों से मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है। आपके हर सवाल, हर लफ्ज उसका दिल चीर रहे हैं। परेशानी सिर्फ विधान को नहीं, हम सबको भी है, और आज इस परेशानी का हल निकल कर रहेगा। विधान, देख, तू कितना सुंदर और समझदार लड़का है बेटा। फिर हर लड़की तुझे यूं मना करके क्यों चली जाती है? बोल। हाँ, ताई जी की बात में पॉइंट तो है। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बता दीजिए भैया, प्रॉब्लम क्या है? बोल बेटा, बोल, तू झिझक मत, बोल बेटा। बताइए ना भैया, प्रॉब्लम क्या है? बता दीजिए ना। बस कीजिए, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग खुद को विधान का परिवार कहते हो ना? परिवार प्यार देता है, परेशानियां नहीं। सच्चाई तो ये है कि आप लोग मेरे बेटे की परेशानी जानकर उसका हल ही नहीं निकालना चाहते हो, बल्कि आप उसकी परेशानी इसलिए जानना चाहते हो ताकि पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा सको। उसकी तकलीफ में हंस सको। लेकिन बस, अब विधान से कोई सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। विधान, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके आराम कर।
दीदी ही विधान से कुछ सवाल नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं विधान की सीबीआई जांच करने वाले? मैं सही कह रही हूँ ना दीदी? और हाँ, अब कोई भी विधान से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब अगर किसी ने विधान से कुछ पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विधान जवाब दो, विधान जवाब दो। विधान क्या ही जवाब देगा? शाबाश चित्रा, अब सही जा रही हो। मैंने कहा था ना आपसे, चित्रा चमची नहीं चतुर चिड़िया है, चिड़िया। बाजी, खाना। पूरे गांव के सामने बेइज्जती का स्वाद चख लिया। अब इस अन्न को चखने का मन नहीं कर रहा। बाबूजी, ऐसे थोड़ी हार मानते हैं। और आप ही ने सिखाया था ना हमें बचपन से, दर्द का जवाब आंसू नहीं, हमारे मजबूत इरादे होते हैं। जब इज्जत मिट्टी में मिलती है ना, तो इरादों की इमारत मिट्टी में मिल जाती। पता नहीं भगवान कौन सी दुश्मनी निकल रहा है। नहीं बाबूजी, भोलेनाथ के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद वो लड़का था ही नहीं हमारे नसीब में। अब छोड़िए ये सब और खाना खाइए। विधि, तो इतनी मजबूत कैसे है बेटा? जब नींव इतनी मजबूत है तो अंदर से पेड़ तो मजबूत होगा ही ना माँ। आप ही कहती हो ना, चूड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। शायद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी उसके साथ बनाई ही नहीं। अब इस बात को लेके कोई दुखी नहीं होगा, समझे ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। वैसे भी ना मुझे लगता है आपकी जोड़ी उस लड़के के साथ बनी नहीं थी। और आपको याद है ना वो जीतपुर वाले पंडित जी ने क्या कहा था? चुप करो तुम, बहुत बड़बड़ करती हो। जाओ उधर और बैठ के खाना खाओ। ठीक है। और बाबूजी को हम अपने हाथों से खिलाएंगे।
था तो अब इतने गहरे पानी में अंदर क्यों गए थे? जिंदगी की कीमत समझो। जिंदगी क्या होती है उन लोगों से जाके पूछो जिनकी कहानियां आधे रास्ते में ही छूट जाती हैं। हम चोर डकैतों के अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। हमने आपको गंगा मैया में डूबने से बचाया, आपको आपकी जिंदगी दी, और आपने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया? उसे खराब कर दिया। विधान, किस सोच में डूबा है मेरा बेटा? याद है तुम्हें बचपन में जब हम फिल्म देखकर वापस आए तो तुमने क्या किया था? क्या बचपना किया था तुम दोनों ने? आग लगा के फेरे लेने चले थे और उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जो पिटाई की थी, याद है? सब याद है माँ। बेस्ट डेज। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ऐसा क्यों होता है जिसे आप दिल से चाहते हैं वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है? और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि कोई भी लड़की मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती? दीदी, आज अगर आपकी शादी हो गई होती तो इस वक्त आपके हस्बैंड आपका घूंघट उठा रहे होते ना। मार खाओगे तुम, कुछ भी बकवास बोलती रहती हो, पागल। वैसे अगर अभी कोई तारा टूटा तो उस टूटे तारे से आप क्या मांगोगी? फिर से एक शादी? तुम ना मार खाओगी यार, हो जाओ चुपचाप। पढ़ पढ़। आपको पता है जी, हम आपकी शादी के लिए इतने उत्साहित क्यों है? क्योंकि हम हमारे जीवन के सारे सपने आपके जरिए जीते हैं। आज जब आप उस दुल्हन के जोड़े में सज रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो वो सारे श्रृंगार हम खुद पर कर रहे हो। आपके माथे का टीका हमारे सपनों में रंग भर रहा था। आपके सर की वो चुन्नी वो सिर्फ सज नहीं रही थी, बल्कि हमारे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी कर रही थी। हम ना हमारी जिंदगी की सारी खुशियां आपके जरिए जीते, आपके खुशियों में ही खुश हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नसीब में तो ये सारी खुशियां है ही नहीं। हे, चुप। किसने कहा तुम्हारे नसीब में सब खुशियां नहीं है? हाँ, भगवान हो तुम, तुमने लिखा अपना नसीब। बहुत बोलने लग गई हो तुम। जिस लड़की के दिल में छेद हो उससे कौन करेगा शादी? कौन करेगा सच्चा प्यार? सच्चा प्यार करने वाले दिल में छेद नहीं, दिल का जज्बात देखता है, जो मेरी चुटकी में कूट कूट के भरा हुआ है। और अभी तुम हमसे पूछ रही थी ना, हम टूटते तारे से क्या मांगेंगे? तो हम टूटते तारे से हमारी चुटकी के लिए एक सच्चा वाला प्यार मांगेंगे। और वैसे तुम्हें पता है, इंडिया के डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम देखना, अब तुम्हारे दिल का छेद यूं भर जाएगा। डॉक्टरों ने तो तरक्की कर ली है दीदी, मगर हमने नहीं किया ना अभी तक। और वैसे भी इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, हमारे पास तो सिर्फ उम्मीदें बची है। उम्मीदों को कमजोर मत समझना चुटकी, तुम देखना, इन्हीं उम्मीदों के दम पर एक दिन तुम्हारा इलाज होगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट।
दे तू। एक दिन ना मैं तेरे इस फोन को आग लगा दूंगी। इस रील के चक्कर में तू पागल हुई जा रही है। मम्मी मैं ना रील के चक्कर में नहीं, मैं विधान भैया के चक्कर में पागल हुए जा रही हूँ। अब तो ना घर में गैरों वाली फीलिंग आने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरोज आंटी हमसे छुपाना क्यों चाहती है कि विधान भैया को हुआ क्या है। अब क्या पता सरोज को भी ना पता हो। नहीं नहीं, हमारी दी तो वो किताब है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। बहुत ज्ञानी और होशियार है हमारी दीदी। अच्छा, तुम्हारी दीदी जब इतनी ही ज्ञानी और समझदार हैं, तो फिर विधान की शादी क्यों नहीं करवा पा रही? हेलो जी जी बहन जी, आपको मैंने पहचान लिया। आप वही है ना जो कल विधान को देखने आए थे? वैसे अब आपकी शीतल बिटिया कैसी है? हमने बस ये कहने के लिए कॉल किया है आपको कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो ना कल कमरे में क्या हुआ था? पूछो। वैसे बहन जी कल कमरे में क्या हुआ था? नहीं मतलब आपकी बेटी इतनी डरकर नीचे आ गई, ऐसा क्या किया था हमारे विधान ने कि आपकी बिटिया डरकर भाग गई? आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए। दीदी ये नैना है ना, ये मुझसे कुछ भी पूछवाती है। मुझे जैसी मत फंसाओ, मुझे नहीं पता। विधान आने वाला होगा, नाश्ते की तैयारी करो। अभी अभी कर रहे हैं दीदी। चल नैना आजा, और वो पुरिया देख सब्जी आई कि नहीं। चलो चलो प्लेट लगा। चोरनी कहेंगी। हे भोलेनाथ, आज कोई दुकान पे आ क्यों नहीं रहा है? अरे गोपाल जी कैसे हो? मुरली चाचा, पोते के लिए बिस्किट। अरे रहने दे, बंद कर उसे। मैं बिस्किट तो लूंगा लेकिन एक चोर की दुकान से नहीं। मैं अपने पोते का सारा सामान दूसरी दुकान से जाके लूंगा। चोरी करती है, शर्म नहीं आती उसे। पाऊजी, पाऊजी, भाऊजी कैसे इतना जल्दी आ गए? कहीं तबीयत जाके पूछती हूँ। भाऊजी क्या हुआ है आपको? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? माँ क्या हुआ जी? अब इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, और इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? किसने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही। बोलिए ना भाऊजी। देखिए आपकी चुप्पी ना हमारी बेचैनी बढ़ा रही है। आप बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। बिटिया कुछ पूछ रही है आपसे, जवाब तो दीजिए। हमें नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों? फैक्ट्री में कुछ हुआ? हाँ भाऊजी, समझ गई। आपको हमारी वजह से निकाला है ना? बोलिए ना। आपको हमारी कसम है बाबूजी, आपको हमारी वजह से निकाला है ना?
अरे घबराओ मत बेटा, एक ही नौकरी थोड़ी है पूरे शहर में, कोई और मिल जाएगी। कल से हम नई नौकरी ढूंढेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ये तो मनमानी हुई ना। ऐसे कैसे आपको कोई नौकरी से निकाल सकता है? हम ना लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जब दीदी ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो लोग इतनी सी बात, इतना बतंगड़। अम्मा, निधि, निधि, मामा पानी लेकर आइए। निधि, नैना, नैना, हाँ जी भैया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हुआ क्या है भैया? ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये तुम्हारी लिपस्टिक है ना? हाँ भैया, लिपस्टिक तो मेरी है, लेकिन देखो नैना, तुम मेरे कमरे में मेकअप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सामान को उठा के लेके जाया करो ना। कभी मेरे कमरे में काजल मिलता है, कभी ये लिपस्टिक मिलती है। ये क्या तरीका हुआ बताओ? मैं भी ना इसे बोल बोल कर थक गई, लेकिन इसे इनकी रील से फुर्सत मिले तब ना। बोल, क्यों गई थी तू विधान बेटे के कमरे में अपना सामान लेकर? बोल। मम्मी, मुझे। अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है ना? है? फिर क्यों बार बार विधान के कमरे में जाती हो? अरे मैं नहीं गई उनके कमरे में, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, तो क्या तेरे लिपस्टिक को पैर फूट गए थे जो खुद विधान बेटे के कमरे में चले गए? बोल। मम्मी, विधान बेटे, ला, मुझे दे दो। और ना पकड़ ये, आइंदा अगर तू और तेरा सामान दोनों विधान बेटे के कमरे में मिले ना, तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? मुझे सॉरी बोल। जाने दीजिए, इट्स ओके। ध्यान रखो नैना। हाँ दीदी, अभी मैं इसका ध्यान रख पाती हूँ, आज ना तेरी खैर नहीं। चुप। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। देखिए, सही टाइम से आप लेकर आ गए थे इन्हें। निधि अब बिल्कुल ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए अगले हफ्ते लेकर आ जाइएगा इन्हें। थैंक यू। तो घबराना मत, सब ठीक है। प्लीज आप लोग रिसेप्शन पे आइए और बिल जमा करवा दीजिए। हम लोग अभी आते हैं। $5,000 का बिल है, भर दीजिए। जी। मेरा बेटी। माँ, ये मैम 5,000 रुपए तो नहीं है, ये 3,500 रुपए है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ना, तब बाकी के 1,500 रुपए भर देंगे। ये हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि आप खाता खोल लोगे। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। अब बाकी के 1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे भोलेनाथ? निधि बिटिया, ये लो, सुनार के पैसे रख के ना पैसे ले आ जल्दी से। नहीं। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा, पैसे लेकर आ। नहीं माँ, ये आपका आखिरी गहना है, हम इसे नहीं बेच सकते। मेरा तो गहना तुम दोनों हो। अब जल्दी जाओ, मुंह क्या देख रही, जा जल्दी से पैसा लेकर आ, सोच मत, जा। हम आते हैं बाबा।
शुक्रिया भोलेनाथ, सुनार ने भी सही वक्त पर पैसे भी दिए। विधान अचानक से कार क्यों रोक दी? माँ, ये तो वही लड़की है मेरे इल्जाम की वजह से जिसकी शादी टूट गई। मुझे इससे माफी मांगनी होगी। विधान, सुनिए, आप वो आई नो मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बहुत गलत हुआ है आपके साथ, वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू से सॉरी। उस दिन जो चेन की चोरी का इल्जाम मैंने आप पे लगाया था, वो चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे गिरी हुई मिली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एक गलती हमारी पूरी खुशियों पर भारी पड़ी है। आपकी एक गलती ने हमारे परिवार से उनकी इज्जत छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारे बाबूजी की नौकरी छीन ली। और अब आपकी इसी एक गलती की वजह से हमारी बहन अस्पताल में है। सब बिखर गया आपकी एक गलती की वजह से। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप चाहेंगी तो मैं पूरे गांव वालों के सामने आपको सॉरी कह सकता हूँ। सॉरी? सॉरी आप अमीरों की दुनिया में चलता होगा। हम गरीबों की दुनिया में सॉरी नहीं, संघर्ष चलता है। आप चाहिए, हमारा क्या है, हमें तो तकलीफ झेलने की आदत हो गई है। थोड़ी सी और झेल लेंगे। वैसे भी ठोकरे खाना और ठोकरे खाते खाते संभलना हमें अच्छे से आता है। जब थाली में रोटी नहीं थी तो पानी से पेट भरना सीख लिया। जब जेब में पैसे नहीं थे तो मुस्कुराहट को दौलत बना लिया। अरे हमने तो हमारी खुशियों के लिए कभी सोचा ही नहीं, पर हाँ, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जरूर है। आप चले जाइए, आपने जो करना था वो कर लिया। सुन, वो कैसी लड़की है जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैं माफी ना डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं ना अपनी गलती सुधारूंगा माँ। चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मुसीबतें आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। लगता है विधान के लिए जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। मैडम, उका है ना, हम इतने भी खराब नहीं दिखते कि आप हमारी तरफ देखे ही ना। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम चलोगी हमारे साथ? ऐसा थप्पड़ लगाएंगे ना, सारी आशिकी निकल जाएगी तुम्हारी। तो टच करिए ना मैडम, समय है आपके पास। चलिए हमारे साथ। वैसे भी यहाँ चोरी करके कितना कमा लेती हैं? हाँ?
अरे हम आपको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हाँ? हमारे साथ चलने का कितना पैसा लोगी? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? हमारी हिम्मत देखोगी? रुको तुम, अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। अरे अरे आलू आलू बर्बाद हो रहे हैं भाई। क्या हुआ? ये लोग लग जाए। अच्छा अरे इतना नहीं यहाँ पर, समझे कि नहीं? ठीक आज आते कहाँ से? तुम अभी अस्पताल से आई हो। यहाँ रुको, हम आलू ढा के लाते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। एक तो पैसे कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ऊपर से हमारे आलू सबका नुकसान कर दिया। गांव वालों भाई सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों से अनुरोध है कि गांव के कुएं के पास जल्द से जल्द मिले। क्या जरूरी सूचना होगी? आइए जल्दी, आराम से। पता नहीं क्यों बुलाया हमें। ये तो वही लड़का है ना? चाची जी हटिए, जिसकी चेन विधि ने छुड़ाई थी। हटिए चाचा जी, हटिए। रुकिए विधि जी। आपको आज के बाद ऐसे नजरें झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विदेशी। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आप सबसे और विधि जी से माफी मांगने आया। जो गलती मैंने की है उसके लिए। आप सब ने इनको चोर की निगाह से देखा, इन पे चोरी का इल्जाम लगाया, और आज मैं उस गलती का सर झुका के प्रायश्चित करना चाहता हूं। और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो चोरी का इल्जाम मैंने विधि जी पे लगाया था, वो चोरी इन्होंने नहीं की है, बल्कि वो सोने की चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे पड़ी हुई मिली। आई एम सॉरी विधि जी, मुझे माफ कर दो, और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। भाई साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत भा गई है, इसलिए आज मैं अपने बेटे विधान के लिए आपकी बेटी विधि का हाथ मांगने आई हूँ। मतलब तुमने हमारे गांव की लड़की पे झूठा लांछन लगाया? इसे सबक सिखाना होगा। सही बात है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की लड़की की शादी टूट गई, इसके बाप की पूरे गांव में बदनामी हो गई। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मारो इसे। मारो। रुको यार, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ये लड़का गलत होता तो यहाँ आता ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि ये लड़का दिल और नियत से बहुत साफ है। वैसे चाचा जी की बात में पॉइंट तो है। हम सब ने एक बार भी विधि की बातों पर विश्वास किया, भरोसा जताया। विधि बेटा, ये लड़का ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं जानती हूँ कि विधान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये उस गलती का प्रायश्चित नहीं है, बल्कि मुझे आपकी बेटी बड़ी पसंद आई, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे विधान के लिए आपकी बेटी विधि जैसी लड़की मिले। विधि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। सर, मैं दुनियादारी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जान गया हूं। आपको आपके बेटे के लिए विधि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। प्लीज ये रिश्ता वापस जोड़ लीजिए, और आपकी शादी में जितना भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं।
बहन जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दें। आप इतने अमीर लोग और हम एक छोटे से मजदूर आदमी, हमारा तो आपका कोई मेल ही नहीं है। भाई साहब, मेल अमीरी गरीबी का नहीं होता है, मेल तो किस्मत का होता है। और मुझे लगता है कि विधि और विधान की किस्मत का मेल हो चुका है। बस आप लोगों की हाथ चाहिए। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।